नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हमने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कक्षा 8वीं की संस्कृत इसको समझा है, जो कि हमने जो प्रथमा पाठ से जो हमारा द्वादशा पाठा तक दिए गए थे वह सभी हमने अच्छे से समझ लिए हैं। आज हम इसका त्रयोदशा पाठा यानी 13वां पाठ है जो दिया गया है उसको समझेंगे। यदि आपने 1 से 12 तक के पाठ नहीं समझे हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उससे समझ लीजिए। या फिर सबसे अच्छा तरीका बता दूं तो इसमें है जो चैनल रहता है गणित वाले सर के नाम से, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे है ना, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट खुल जाएगी। प्लेलिस्ट लिखा होगा, इसको क्लिक करिएगा तो वहाँ पे सभी विषयों की प्लेलिस्ट दी गई है, संस्कृत की भी। वहाँ पे सभी पाठ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो उससे भी आप पिछले पाठों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे त्रयोदशा पाठा। तो यहाँ देखिए दिया गया है त्रयोदशा पाठा आचार्योपदेशा है, माने जो आचार्य हैं, जो शिक्षक हैं, उनके उपदेश से शिक्षक आचार्य, इनको गुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु। तो इन सभी के यहाँ पे उपदेश दिए गए हैं। तो यहाँ देखें तो पाठ के पहले थोड़ा सा यहाँ पे इसका सारांश रहता है और सारांश को हम पढ़ लेंगे कि इसमें वाकई में इस पाठ से हमें क्या सीखना है, क्या हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखें आचार्य देवो भाव की परंपरा, भारतीय संस्कृति की जो है महान इसका आदर्श है। और आचार्य, गुरु, उपाध्याय, शिक्षक आदि ये जो हैं शब्द के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे भारत भूमि पर गुरुओं को ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गुरु भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। तो ये देखिए इस प्रकार से हैं कि गुरु के घर में जो है भगवान रामचंद्र जी पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको विद्या उन्होंने हासिल कर ली। तो ये चौपाई श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी दास तुलसीदास जी की है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण भी मथुरा से जब उज्जैन संदीपनी आश्रम में गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो वहाँ पर भी देखिए महाभारत में भी भीषण समर जब अर्जुन के मोह में ग्रस्त हो जाने पर योगेश्वर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के यहाँ गुरु बन करके उनका मोह का निवारण किया है। तो उसके उपलक्ष्य में कबीर तुलसीदास जी ने लिखा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो इस प्रकार से गुरुओं की जो है महिमा का वर्णन ग्रंथों से हमें मिलता है। कई ऐसे नाटक भी हैं जिनसे हमें गुरुओं की महिमा का विवरण मिलता है। यहाँ देखें तो छत्रपति जो सिपाही हुए साम्राज्य नामक नाटक से महाराज शिवराज एवं उनके गुरु रामदास जी के उपदेश इनमें वर्णन किया गया है। नाटकों से गुरु का उपदेश है, उनके गुरुओं का यहाँ पे विवरण आया है। यहाँ देखें आगे इस पाठ में अब देखते हैं हम कि यहाँ पे जो बहुविकल्पीय यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो इन विकल्पों में हमें क्या भरना है, यहाँ पर देखिए इसमें दिया है। यहाँ पे देखें प्रश्न दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से जो सही होता है वह उसे भरना होता है। यहाँ लिखा है कि व्रतम यथा रक्ष्यते, जिस प्रकार से व्रत रक्षित होता है चारों तरफ से, उसी प्रकार से जो क्या होता है यहाँ कष्टैन नियमैन कार्यभैन और धर्म भयन लिखा हुआ है। तो ये होता है हमारा धार्मिकता से जो है, जिस प्रकार से व्रत घिरा रहता है इसी प्रकार से धर्म हमारी रक्षा करता है ना। तो इस प्रकार से इसमें बताया है। प्रश्न दूसरा है सर्वत्र आप्रति हतो विजया अस्मिन् वाक्ये अव्ययः, ये हर जगह आबादित जो वाक्य है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें है जो सर्वत्र है, ये सर्वत्र विभक्ति इसमें आई हुई है। एक पदेन उत्तरम लिखत, यहाँ पे देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तव भवतु सर्वत्र अप्रतिहतो विजया है इति कहा उक्तवान, ये ऐसा किसने कहा है? ठीक है कि आपको हर जगह निर्बाध जीत मिलनी चाहिए। तव भवतु सर्वत्र अप्रतिहतो विजया, विजया माने जीत, किसने कहा? तो जो गुरु हुए हैं श्री रामदास, तो श्री रामदास गुरु ने ऐसा कहा। और ये जो है कस्य मोह वर्णम निवृत्तम, कस्य माने कहना चाहिए जो कस्य माने क्यों या किसका, है ना, क्या? मोह वर्णम, मोह वर्णम यानी होता है भ्रम या मोह, है ना, मोह तो आप लोग सभी जानते हैं। वर्णम निवृत्तम यानी भ्रम जो है अलग हो जाना या निवृत्त हो जाना, हट जाना, है ना। तो किसका मोह हट गया था? तो भगवान का मोह हट गया था। ठीक है ना, मोह तो भगवान ने देखिए सभी का मोह त्याग करके भगवान रामचंद्र बन चले गए थे। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान भी अपनी जो है माता थी उनको छोड़ करके चले गए थे, है ना। तो इस प्रकार से इन भगवान का जो है मोह क्या हो गया? हट गया था, मोह का पर्दा इनका हट गया। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5वां यहाँ से दिया गया है, इसमें है
श्री रामदासेन किमर्थ यबा मठे निर्मिता है। जो श्री रामदास हुए हैं उन्होंने मठ का निर्माण क्यों, किमर्थ क्यों किया? तो राष्ट्र भाव भाविता सतसो युवगणाः, उन्होंने कहा है कि जो हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, इसके सतसो माने सैकड़ों युवागण की क्या है ये भावनाएं हैं, इसलिए उन्होंने इस मठ का निर्माण किया है। प्रश्न 6, प्रजा हितज्ञो नियमेन कहा पालयते। प्रजा माने जनता, जनता का जो हित है कौन जानता है, नियम कौन जानता है, इनके नियम कानूनों को या पालने कहा पालित, इन नियमों का कौन पालन करता है? तो नृपाह यानी राजा, जो राजा रहता है यह जनता के हितों का पालन करता है। ठीक है ना। प्रश्न 7वां देखिए, यहाँ पे प्रश्न 7 दिया गया है, इसमें है कि श्री रामदासाय सावधान किम उदीक्षयते। श्री रामदास जो हुए हैं उन्होंने किसके लिए कहा है, उन्होंने रामदास जी ने कौन सी सावधानी से सावधान किम उदीक्षयते यानी किस सावधानी से देखा है उनको? तो श्री रामदासाय सावधान विजय ध्वज, विजय की ध्वज प्रसारा माने जो प्रसार करना या प्रसार करने को विस्तार भी बोलते हैं ना, तो प्रसारया उदीक्षयते, उन्होंने ऐसा देखा है, विजय ध्वज की का विस्तार होते हुए उन्होंने उस पर सावधानी से उनको देखा गया है। प्रश्न 8 है, यहाँ पे देखिए, त्वमसि में द्वितीयम हृदयम इति कैन उक्तम। तो किसने त्वमसि माने द्वितीय हृदय, दूसरा हृदय जो है, किसने कहा कि ये मेरा दूसरा हृदय, इति कैन उक्तम, ये किसने कहा कि तुम मेरा दूसरा हृदय हो या दूसरा दिल हो? तो त्वमसि में द्वितीयम हृदयम इति श्री रामदासः उक्तम, किसने कहा? श्री रामदास ने, जो गुरु थे है ना, उन्होंने ऐसा कहा कि तुम मेरा दूसरा हृदय हो या मेरा दूसरा दिल हो। प्रश्न 9वां देखिए, श्री रामदासेन केसाम उन्मूल नाय कथिम। तो जो है यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 9वां, तो इसमें है कि श्री रामदासेन केसाम उन्मूलनाय कथिताम, उन्मूलनाय माने नष्ट कर देना या ख़त्म कर देना। तो श्री रामदास जो हैं वो किसको ख़त्म कर देने की बात कह रहे हैं? तो उत्पथगामिनो जो अपने पथ से, अपने जो रास्ते से हट जाते हैं या पद भ्रष्ट हो जाते हैं उनको, और निरपादमान माने जो राजा होते हैं, नृप यानी राजा, निरपाद, उनको उखाड़ देने की, क्या उन्मूल है, उनको उखाड़ देने या उखाड़ फेंक देने की बात कह रहे हैं, है ना। प्रश्न 10वां है कि श्री रामदासानुसारेण शिवराजः कस्य अंशः आसीत। तो श्री रामदास जी के अनुसार शिवराज किसका, कस्य किसका अंश है? तो शंकर अंशैन, किसका? शंकर जी का अंश कहे गए हैं। प्रश्न 11 देखिए, इसमें दिया है कि श्री रामदासस्य मठे निर्मितानाम युवगणानाम विशेषता लिखत। तो जो श्री रामदास है, जो मठ है, जो उसका निर्माण हुआ है, वहाँ के जो युवक हैं उनकी विशेषता लिखत, उनकी विशेषताएं यहाँ पे अपने शब्दों में लिखें। तो व्यायाम योगी पचितांग सत्या विद्या कला दंड न से प्रतिष्ठिता है, यानी जो व्यायामी हैं, यानी व्यायाम करते हैं, जो योगी हैं, है ना, और पचे हुए पंचतांग सत्या, पचे हुए अंग हैं, सत्य है, विद्या कला है, विद्या की कला है ना, और दंडन से प्रतिष्ठिता, दंड स्थापित होते हैं उनके लिए, और राष्ट्रैक भक्ता, राष्ट्र के प्रति जो समर्पित होते हैं, राष्ट्र भक्त होते हैं, उपपद्या विशोषिता, यानी कहने का मतलब ये कि जो शिक्षाओं से विशोधिता, परिष्कृत हैं, भवन्तु ते भावरिणे सहायः, ऐसे भविष्य के लिए जो हैं सहायक बनते हैं। ठीक है ना, जो इस प्रकार से होते हैं वो सभी के भविष्य के लिए क्या बनते हैं? सहायः यानी सहायक बनते हैं। प्रश्न 12वां देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 12 दिया गया है कि अर्थानुसारम युगम निर्माण कुरुत। अर्थ के अनुसार हमें क्या करना है? इनके जोड़े बनाना है। तो यहाँ देखें, पहले में दिया गया है साधु नाम माने संत जो होते हैं, दुष्कृताम यानी इनका जो है दुष्कृताम यानी देखना, है ना, देखा जाता है। धर्म भयन यानी धर्म के भय से, संपादयतु यानी संपादन करना, है ना।
और यहाँ दिया गया है तभाविष्टम यानी आपकी इच्छा, रक्षते रक्षते माने संरक्षित है, और हिंसनम माने हिंसा, और यहाँ दिया गया है रक्षणम यानी सुरक्षा। ठीक है, तो इनके हमें एक दूसरे से संबंध सही अर्थ के अनुसार मिलाना है। तो धर्म भयन यानी धर्म के भय से क्या होता है, रक्षित यानी रक्षा होती है। संपादयतु संपादन करना, किससे, आपकी तवाभिष्टम, तवाभिष्टम माने आपकी जो इच्छा होती है। और दृश्यकृतम हिंसनम, यहाँ आ जाएगा हिंसनम यानी देखा, किससे, हिंसा से। और साधु नाम यहाँ आ जाएगा रक्षणे, है ना। तो ये क्या है, साधु नाम माने जो साधु संत होते हैं उनका उनके द्वारा क्या होती है, सुरक्षा होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम एक दूसरे का मिलान कर देंगे। चलिए, इसमें जो है पाठ 12 दिए और प्रश्न 12 दिए गए थे, तो 1 से 12 तक के सभी प्रश्न हमने अच्छे से समझे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ ही गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को ज़रूर 1-2 बार अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगी। वीडियो को आपको उतारना बस नहीं है, प्रश्नों को इनको समझना भी है। ठीक है ना, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और आगे देखना है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और वीडियो को आप लाइक करते जाएंगे तो आपको वीडियो आगे ऊपर दिखने लगेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।